जय हिंद। आज हम जानेंगे कैसे इसरो ने अपने पहले क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन कैसे मिला। आसमान को चीरती हुई रॉकेट इंजन की दहाड़ मानवीय महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। इंडिया के लिए इस महत्वाकांक्षा को KVD-1 क्रायोजेनिक इंजन में एक शक्तिशाली आवाज मिली। यह इंजन इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जो इंडिया को अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के एक एलीट ग्रुप में ले जाता है। KVD-1 इंजन अंतरिक्ष अन्वेषण में इंडिया के टेक्नोलॉजिकल प्रॉवेस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। KVD-1 की कहानी शीत युद्ध के स्पेस रेस की विरासत के साथ जुड़ी हुई है। ये उन चुनौतियों और जीत पर प्रकाश डालता है जो एक राष्ट्र एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत है। इस वंस आउट ऑफ रीच टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कई बाधाओं को पार किया। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और तकनीकी बाधाओं ने ISRO के संकल्प का परीक्षण किया। हालांकि ISRO ने इन चुनौतियों को अवसरों में बदल दिया। KVD-1 इंजन अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में इंडिया की आत्मनिर्भरता का एक शक्तिशाली प्रतीक है। यह निबंध KVD-1 इंजन की फैसिनेटिंग यात्रा में तल्लीन करता है। भाग 2। सोवियत उत्पत्ति RD-56 से KVD-1 तक। KVD-1 इंजन की जड़ें शीत युद्ध के स्पेस रेस तक जाती हैं। यह 1960 के दशक में सोवियत संघ के लूनर एम्बिशंस के साथ शुरू हुआ था। सोवियत संघ चांद तक पहुंचने के लिए शक्तिशाली रॉकेट विकसित कर रहा था। N-1 को बहुत अधिक पावर और एफिशिएंसी वाले इंजन की आवश्यकता थी, जिसके कारण RD-56 इंजन का विकास हुआ। RD-170 इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था, जो लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग करता था। इसे N-1 के पहले चरण को पावर देने के लिए डिजाइन किया गया था। 1974 में N-1 को रद्द करने के बावजूद RD-170 की विरासत जीवित रही। इसके डिजाइन और प्रदर्शन के कारण एक संशोधित संस्करण RD-171 का विकास हुआ। RD-171 को इनर्जिया रॉकेट को पावर देने के लिए बनाया गया था। इस इंजन के विकास ने अंततः KVD-1 को जन्म दिया। KVD-1 आगे चलकर इंडिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भाग 3। एक तकनीकी पुल, इंडिया को स्थानांतरण और प्रारंभिक चुनौतियां। 1991 में सोवियत संघ के पतन ने अंतरिक्ष अन्वेषण के परिदृश्य को प्रभावित किया। इस अनिश्चितता के बीच ISRO के नेतृत्व में इंडिया के नवजात अंतरिक्ष कार्यक्रम ने एक अवसर देखा। ISRO ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में महत्वपूर्ण प्रगति की थी, लेकिन उसके पास भारी पेलोड को भूस्थैतिक कक्षा में लॉन्च करने की क्षमता का अभाव था। अधिक शक्तिशाली इंजन की आवश्यकता को पहचानते हुए ISRO ने क्रायोजेनिक इंजन तकनीक प्राप्त करने के लिए विकल्पों की तलाश की। RD-171 इंजन की उपलब्धता ने एक अनूठा अवसर प्रस्तुत किया। इस तकनीक के हस्तांतरण के लिए 1990 के दशक की शुरुआत में इंडिया और रूस के बीच बातचीत शुरू हुई। विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के विरोध के बावजूद इंडिया और रूस ने 1991 में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते ने इंडिया को रूस से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक और तकनीकी सहायता प्राप्त करने की अनुमति दी। इसने भारत रूस अंतरिक्ष सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। भाग 4। महत्वाकांक्षाओं को प्रज्वलित करना, पहला प्रक्षेपण और शुरुआती असफलताएं। रूस से क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का अधिग्रहण इंडिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ा बढ़ावा था। इसने ISRO को अपने अगली पीढ़ी के लॉन्च वाहन GSLV के लिए एक महत्वपूर्ण घटक प्रदान किया। GSLV को भारी पेलोड को भूस्थैतिक कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया था। रूसी RD-171 इंजन पर आधारित KVD-1 GSLV के ऊपरी चरण का दिल बना। GSLV की पहली विकासात्मक उड़ान, जिसे GSLV-D1 नामित किया गया था, 2001 में हुई थी। जबकि लॉन्च आंशिक रूप से सफल रहा, क्रायोजेनिक ऊपरी चरण प्रज्वलित करने में विफल रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मिशन विफल हो गया। ISRO ने ईंधन इंजेक्टर में एक दोषपूर्ण डिजाइन को मूल कारण के रूप में पहचानते हुए डेटा का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया। उन्होंने कुशल दहन के लिए ईंधन और ऑक्सीकारक के इष्टतम मिश्रण को सुनिश्चित करते हुए ईंधन इंजेक्टर को फिर से डिजाइन किया। भाग 5। डिजाइन का विकास, थ्रस्ट और विश्वसनीयता बढ़ाना। KVD-1 इंजन के साथ शुरुआती असफलताओं ने क्रायोजेनिक तकनीक की जटिलताओं पर प्रकाश डाला। ISRO ने इंजन के डिजाइन को परिष्कृत करने और उसकी विश्वसनीयता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया।
सुधार का एक प्रमुख क्षेत्र इंजन के थ्रस्ट को बढ़ाना था। KVD-1 के शुरुआती संस्करण में लगभग 70 kN का थ्रस्ट था। आईएसआरओ ने KVD-1 MK2 विकसित किया, जिसका थ्रस्ट लगभग 80 kN है। दहन कक्ष को फाइन ट्यूनिंग करके बढ़ा हुआ थ्रस्ट हासिल किया गया। कठोर परीक्षण व्यवस्थाओं के माध्यम से इंजन की विश्वसनीयता में सुधार किया गया। आईएसआरओ ने अंतरिक्ष की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए इंजन को विभिन्न तनाव परीक्षणों के अधीन किया। इन परीक्षणों के आंकड़ों ने बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की। आईएसआरओ ने इंजन को और अधिक कुशल बनाने और उसके समग्र प्रदर्शन में सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित किया। GSLV की पेलोड क्षमता को अधिकतम करने के लिए ये सुधार महत्वपूर्ण थे। भाग 6, आग को बढ़ावा देना। KVD-1 में शक्ति का रसायन विज्ञान। KVD-1 इंजन की शक्ति के केंद्र में क्रायोजेनिक्स का विज्ञान है। यह सुपरकूल्ड तरल प्रणोदक के भीतर संग्रहित ऊर्जा का उपयोग करता है। ये प्रणोदक तरल हाइड्रोजन और तरल ऑक्सीजन है। इंजन अत्यधिक कुशल दहन चक्र को नियोजित करता है। ईंधन और ऑक्सीकारक का जटिल परस्पर क्रिया। तरल हाइड्रोजन -253 डिग्री सेल्सियस पर संग्रहित होता है। इसे प्री बर्नर में फीड किया जाता है। ऑक्सीजन डाली जाती है, जिससे दहन प्रक्रिया शुरू होती है। यह प्रक्रिया गर्म ऑक्सीजन युक्त गैस उत्पन्न करती है। यह गैस टर्बो पंप को चलाती है। ये टर्बो पंप महत्वपूर्ण घटक हैं। वे तरल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को मुख्य दहन कक्ष में पंप करते हैं। मुख्य दहन कक्ष में जादू होता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण प्रज्वलित होता है। यह विस्फोट गर्म गैस की धारा उत्पन्न करता है। इस गैस को नोजल के माध्यम से बाहर निकाला जाता है। भाग 7, प्रतिबंध और नवाचार। स्वदेशी समाधानों से बाधाओं पर काबू पाना। KVD-1 इंजन के विकास को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों सहित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन प्रतिबंधों ने अंतरिक्ष अन्वेषण से संबंधित महत्वपूर्ण तकनीकों के हस्तांतरण को प्रतिबंधित कर दिया। हालांकि इन प्रतिबंधों ने आईएसआरओ के भीतर आत्मनिर्भरता और नवाचार की भावना को हवा दी। प्रतिबंधों का सामना करते हुए आईएसआरओ ने KVD-1 इंजन के लिए महत्वपूर्ण घटकों को स्वदेशी रूप से विकसित करने का बीड़ा उठाया। उन्होंने समर्पित अनुसंधान सुविधाएं स्थापित की और भारतीय उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग किया। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्रायोजेनिक इंजन के टर्बो पंप का स्वदेशी विकास था। इस तकनीक पर आईएसआरओ की महारत उसकी इंजीनियरिंग क्षमताओं का प्रमाण थी। प्रतिबंधों ने भौतिक विज्ञान में नवाचार को भी प्रेरित किया, जिससे विशेष मिश्र धातुओं और सामग्रियों का विकास हुआ। गहन शोध और विकास की इस अवधि ने आईएसआरओ को एक आत्मनिर्भर संगठन में बदल दिया। भाग 8, ग्लोबल फुटप्रिंट। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में KVD-1 की भूमिका। KVD-1 इंजन की क्षमताओं और विश्वसनीयता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली, जिससे अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों और व्यावसायिक संस्थाओं के साथ सहयोग हुआ। एक उल्लेखनीय उदाहरण आईएसआरओ का यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA के साथ समझौता है। ये समझौता ESA को KVD-1 इंजन द्वारा संचालित इंडिया के GSLV MK3 रॉकेट का उपयोग करके अपने उपग्रहों को लॉन्च करने की अनुमति देता है। KVD-1 इंजन ने व्यावसायिक उपग्रह प्रक्षेपण में भी भूमिका निभाई है। आईएसआरओ की वाणिज्यिक शाखा एंट्रिक्स कॉरपोरेशन ने विभिन्न देशों के लिए उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह इंजन की बहुमुखी प्रतिभा और लागत प्रभावशीलता को प्रदर्शित करता है। KVD-1 इंजन के विकास के दौरान आईएसआरओ द्वारा प्राप्त ज्ञान और विशेषज्ञता ने क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा दिया है। भाग 9, कक्षा में उकेरी गई विरासत। KVD-1 का स्थायी प्रभाव। KVD-1 इंजन की यात्रा इसके सोवियत मूल से लेकर इंडिया के GSLV रॉकेट के पावर हाउस के रूप में इसके विकास तक मानवीय सरलता और दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इस इंजन ने इंडिया के अंतरिक्ष कार्यक्रम को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने इंडिया को अंतरिक्ष में भारी पेलोड लॉन्च करने में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम बनाया है। इंजन ने कई सफल मिशनों को संचालित किया है, उपग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है, जिससे न केवल इंडिया बल्कि अन्य देशों को भी लाभ हुआ है। इंजन के विकास ने इंडिया के भीतर तकनीकी प्रगति को गति दी है। इससे एरोस्पेस इंजीनियरिंग में कुशल कार्यबल का विकास हुआ है। KVD-1 इंजन वैश्विक मंच पर इंडिया के तकनीकी कौशल के प्रतीक के रूप में खड़ा है। भाग 10, आगे देखते हुए क्रायोजेनिक इंजन और इंडिया की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का भविष्य।
जैसे जैसे इंडिया का अंतरिक्ष कार्यक्रम विकसित हो रहा है, वैसे वैसे क्रायोजेनिक इंजन तकनीक का विकास भी हो रहा है। आईएसआरओ अपने भविष्य के मिशनों की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक शक्तिशाली और कुशल इंजनों पर सक्रिय रूप से काम कर रहा है। इसमें SCE-200 का विकास शामिल है, जो एक अर्ध क्रायोजेनिक इंजन है जो प्रणोदक के रूप में तरल ऑक्सीजन और मिट्टी के तेल का उपयोग करता है। SCE-200 से इंडिया के अगली पीढ़ी के हैवी लिफ्ट लॉन्च वाहन को शक्ति मिलने की उम्मीद है। क्रायोजेनिक इंजन प्रौद्योगिकी में प्रगति इंडिया के महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष अन्वेषण लक्ष्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें इंटरप्लेनेटरी मिशन, मानव अंतरिक्ष उड़ान और एक अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना शामिल है। KVD-1 इंजन अपनी सफलता की विरासत के साथ भविष्य के विकास के लिए एक मजबूत नींव के रूप में कार्य करता है। पुनः प्रयोज्य क्रायोजेनिक इंजन का विकास फोकस का एक अन्य क्षेत्र है। पुनः प्रयोज्य इंजन अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए महत्वपूर्ण लागत लाभ प्रदान करते हैं। ISRO पुनः प्रयोज्य क्रायोजेनिक इंजन से संबंधित तकनीकों पर सक्रिय रूप से शोध और विकास कर रहा है। KVD-1 इंजन की विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। ऐसे ही रॉकेट साइंस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए इंडियन स्पेस टीम के साथ। जय हिंद।